एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का विच इज़ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट पार्ट इज x इज इक्वल्स टू 0। तो हम पहले इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 पुट करेंगे। तो 5 0 0 माइनस 4 0 0 प्लस 3, तो ये आ गया 3। अब सेकेंड पार्ट कहता है एट x इज इक्वल्स टू -1। तो 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 -1 सा -5 -4 -1 -1 सा 1 प्लस 3। तो -5 4 1 सा 4 प्लस 3। तो माइनस माइनस प्लस -9 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस तो -6। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट विच इज़ x एट 2। तो 5 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 4 2 2 ज़ा 4 प्लस 3। तो 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3। तो -6 प्लस 3 एंड दिस इज -3। यह आ गया आंसर। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ फाइंड P0 P1 एंड P2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, जिसका फर्स्ट पार्ट है Py इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। मतलब इस पॉलिनोमियल में हमें P0 P1 और P2 निकालना है। कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ इसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है y, तो y की जगह 0 1 2 पुट करेंगे। तो P0 होगा 0 -0 प्लस 1 विच इज़ 1। P1 आ जाएगा 1 पुट कर देंगे तो 1 स्क्वायर -1 प्लस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल 1 2। तो 2 स्क्वायर -2 प्लस 1 2 2 ज़ा 4 -2 प्लस 1 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। अब हमारा सेकेंड पार्ट है Pt इज इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो इसमें क्या वेरिएबल है? t। तो मतलब इसमें हम t की जगह 0 1 और 2 डाल के देखेंगे। तो सबसे पहले P0 तो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 2 प्लस 0 2 प्लस 0 0 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 माइनस 0। तो आंसर आ गया 2। अब p की जगह 1 t की जगह 1 तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस 1 3 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 क्यूब 1। तो 3 प्लस 2 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। उसके बाद P2 निकालेंगे हम। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 प्लस 2 4 प्लस 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 का क्यूब इज़ 8। तो 4 प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस 8। तो ये 8 से 8 कैंसिल, तो आंसर इज 4। अब थर्ड पार्ट इज Px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो P0 निकालेंगे 0 का क्यूब 0, P1 निकालेंगे 1 का क्यूब 1, P2 निकालेंगे 2 का क्यूब इज 8। अब फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? Px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1। अब आप ये देख सकते हो, ये एक फॉर्मूला है, ये a माइनस बी a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमारा रिवाइज्ड Px हो गया है x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर
ठीक है, जिसमें x a है और b 1 है। तो अब हम इसमें डालेंगे 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1, p1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 0, p2 इज इक्वल्स टू 2 to the 4 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो फर्स्ट पार्ट जैसे है हमारा px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अब इसको हमें किसके लिए चेक करना है, x इज इक्वल्स टू -1/3। अब हम कैसे चेक करेंगे, जो x की वैल्यू हमें गिवन है वो हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर ये 0 के इक्वल आता है तो मतलब ये नंबर इसका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर नहीं आता है 0 तो मतलब ये इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 1, px इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, तो x की जगह डालेंगे -1/3 इज इक्वल्स टू 3 -1/3 प्लस 1, तो माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3/3 प्लस 1, तो 3 से 3 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 which is equal to 0, which means therefore px is equals to 0, which means x is equals to -1/3 is 0 of the polynomial px। अब हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, which is px is equals to 5x minus pi, where x is equals to 4/5। तो अब इसमें x 4/5 दिया है, हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देंगे। तो p 4/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस पाई। तो ये इसका आंसर है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, विच इज़ px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड -1। मतलब इसे हमें दो नंबर पे चेक करना है। तो पहले हम 1 पे चेक करते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ 0। अब हम -1 पे चेक करते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों पे 0 आ रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 एंड -1 both are 0 of polynomial of px। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, विच सेज px इज इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस 2 एट x इज इक्वल्स टू -1 एंड 2। तो मतलब इसमें हमें x की वैल्यू पहले -1 डालनी है, फिर 2 डालनी है और दोनों पे चेक करना है। तो पहले हम -1 डालते हैं, -1 प्लस 1 -1 -2, तो ये तो 0 हो गया, ये -3, 0 इंटू दिस इज 0। अब p की जगह x की जगह 2 डालेंगे, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 इज 3, 2 माइनस 1 0, 3 0 ज़ा 0। तो देयरफॉर इज इक्वल्स टू -1 एंड 2 both are 0 of polynomial x। अब हम इसका करेंगे फिफ्थ पार्ट, विच इज़ px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फिर x इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे x की जगह 0 डालना है, तो 0 का स्क्वायर है 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट, विच सेज px is equals to lx plus m, where x is equals to minus m by l।
ये हमें x की वैल्यू दी है, तो हमें p माइनस एम बाई एल डाल के चेक करना है। तो l x की जगह हम डालेंगे m बाई एल प्लस m माइनस एम बाई, तो माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एम एल अपॉन एल प्लस एम, तो एल से एल कट गया, यहाँ आ गया माइनस एम प्लस एम, माइनस से प्लस कैंसिल विच इज़ ज़ीरो। Therefore x is equals to minus m by l is 0 of polynomial x। अब हम करेंगे इसका 7th पार्ट, जो कि है px is equals to 3x square minus 1 where x is minus 1 by root 3 and 2 by root 3। तो पहले हम डालेंगे p की पावर p की x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू 3, यहाँ डालेंगे माइनस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 3, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 हो गया, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, माइनस 1, अब 3 से 3 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 विच इज़ 0। अब p की जगह क्या डालना है, 2 बाई रूट 3, तो 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3, 2 2 ज़ा 4, रूट 3 बाई रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 1, तो 3 से 3 कट, तो 4 माइनस 1 इज़ 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज़ अ 0 of px, but x is equals to 2 by root 3 is not। अब हमारा लास्ट पार्ट है 8th पार्ट, px is equals to 2x plus 1 where x is equals to half। तो हम x की जगह हाफ डालेंगे इज इक्वल्स टू 2 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 विच इज़ 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर x is equals to 1 by 2 is not a 0 of polynomial। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन विच सेज फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला पार्ट है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, हमें इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे कि ये पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल हो जाए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इस पी एक्स को पूरा ज़ीरो के इक्वल रख के देखेंगे, दैट इज़ एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू प्लस 5 को अगर हम उधर भेज दें तो माइनस 5, विच मीन्स एट x इज इक्वल्स टू माइनस 5 पी एक्स विल बी 0। देयरफॉर माइनस 5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब सेकेंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, जिसमें x माइनस 5 को 0 के इक्वल रख के देखेंगे, तो x ये माइनस 5 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 5, तो मतलब देयरफॉर एट x इज इक्वल्स टू 5 पी एक्स इज 0 एंड हेंस 5 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट विच सेज px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। अब हमें इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे एंड x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो ये प्लस 5 है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5 एंड ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 5, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, तो मतलब ये आ गया वैल्यू x की, तो एट x इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2 पी एक्स इज 0। देयरफॉर माइनस 5 बाई 2 इज द 0 ऑफ
px. A fourth part which says ax is equals to 3x minus 2. तो हम करेंगे 3x minus 2 is equal to 0. ये माइनस से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 2. ये मल्टीप्लायर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो 2/3. तो एट x इज इक्वल्स टू 2/3 px is 0. Therefore 2/3 is the 0 of p/x. अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट जो कि है हमारा px इज इक्वल्स टू 3x. अब इसमें हम करेंगे 3x इज इक्वल्स टू 0. 3x को 0 के इक्वल रखेंगे. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 0/3 विच इज़ 0. तो मतलब एट x इज इक्वल्स टू 0. जब x 0 होगा तब px एट x इक्वल टू 0 हमारा px 0 है विच मीन 0 इज़ द 0 ऑफ द px. हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट विच इज़ px is equals to ax where a is not equal to 0. मतलब a कोई भी नंबर है जो बट ज़ीरो नहीं है. ठीक है. अब इसको हम ax is equals to 0 रखेंगे तो देखो x ये a मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा विच इज़ 0. तो ये भी सिमिलर केस है. एट x is equals to 0 px is 0 which means 0 is 0 of the px. अब हमारा लास्ट पार्ट है इसका सेवेंथ पार्ट विच सेज px इज इक्वल्स टू cx प्लस d. ठीक है. वेयर c एंड d आर रियल नंबर्स. तो अब हम इसको इक्वल करेंगे 0 के. मतलब इसमें सिर्फ x वेरिएबल है, c और d कोई नंबर है विच इज़ रियल नंबर्स. तो अब देखो ये d प्लस का है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो इज इक्वल्स टू माइनस डी. अब ये देखो c इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी. तो ये आ गया विच मीन्स एट x इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी our px is 0. So minus d by c is the 0 of polynomial.